गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज देखने वाली हूँ, दैन उसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज। सो ये दो पार्ट में वीडियो होगा। एक पार्ट में आपकी एनर्जीज देखूंगी, दूसरे पार्ट में आपके पर्सन की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और दूसरी बात, अगर जो है हर एक मैसेज, ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, राइट? तो हर एक मैसेज ज़रूरी नहीं कि रेजोनेट करे। हो सकता है आपसे कुछ परसेंट रेजोनेट करे, हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए। सो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। सो नाउ सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज़ देखने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी एनर्जीज़ को और देख लेते हैं आपकी एनर्जीज़ में क्या है। हाय गाइस, सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ देखूंगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त, हमारे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज़ चल रही हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, हमारे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके फीलिंग, इमोशंस, ओवरऑल उनकी लाइफ की क्या एनर्जीज चल रही है इस वक्त। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। Five of Wands, Eight of Swords, 10 of Swords. Death and Knight of Cups. Bottom of the deck see the Chariot. सो गाइज, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, सबसे पहले तो जो साइन है यहाँ पर फायर साइन स्ट्रांगली है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड गाइज, साइन से ज़्यादा एनर्जीज पर फोकस कीजिएगा। सो एनर्जीज सुनिए, एनर्जीज जो मुझे यहाँ पर मिल रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इस कनेक्शन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि या तो आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा है या ब्रेकअप हो गया है। ऐसी कुछ सिचुएशन आप फेस कर रहे हो। जिस पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, जिस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, उस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। आई फील आप उनके साथ लॉयल रहे हो, आपने उनकी हर बात मानी है। आप खुद को भूल गए लेकिन आपने उनका ख्याल रखा है। काफ़ी केयरिंग रहे हो आप। इमोशनल पर्सन हो, इमोशंस में बह जाते हो और बहते चले जाते हो। समझते हर चीज़ को हो। आपको भी पता है कि मैं ओवर कर देती हूँ कई बार या कर देता हूँ, बट फिर भी हो जाता है। क्योंकि आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब भी उस पर्सन को देखते हो आपको उसके ऊपर प्यार ही आता है। आप उसके लिए बहुत इमोशनल हो जाते हो। आपको खुद नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप हो, क्योंकि वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एज गैप हो सकता है। ये आपके जो पर्सन है काफ़ी अट्रैक्टिव, एनर्जेटिक हो सकते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, अट्रैक्टिव हैं मे बी। एंड लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं इनकी तरफ बहुत जल्दी। सो ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर। एक्चुअली आप दोनों के बीच में किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट हुआ है या चीज़ें बहुत गड़बड़ चल रही हैं। आप दोनों की बन नहीं रही हैं, जिस तरीके से बननी चाहिए वैसे ही नहीं बन रही है। आई थिंक आप उनसे बात करना चाहते हो या आपने लास्ट टाइम बात करने की भी कोशिश की, बट उस शख्स ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया। कुछ लोगों के केसेस में मुझे दिखाई देता है कि
इस पर्सन ने शायद आपको चीट किया है, और जब आप इसी का आंसर लेने उनके पास गए तो मे बी उन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं की, या फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, या उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि नहीं हो सकता कुछ भी। कुछ लोगों के लिए मुझे फैमिली इश्यूज़ भी यहाँ पर दिखाई देते हैं कि भाई फ्यूचर नहीं है इस कनेक्शन का, इसलिए उन्होंने ये कह के ख़त्म किया या नो कांटेक्ट किया। कुछ लोगों का ऐसा दिखाई देता है कि धोखा मिला है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इस शख्स ने आपको चीट किया है। एंड कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े जिसमें इनके अपने ईगो की वजह से इन्होंने बात करनी बंद कर दी। तो अभी हाल फिलहाल आपकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी चल रही हैं, और हो सकता है यहाँ पर इन एंड आउट वाली एनर्जी भी है। हो सकता है आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी ना दे रहे हो, इन एंड आउट बहुत करते हैं। बट यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे ये बताती है कि आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो। आपका मन नहीं लग रहा किसी और चीज़ में, आपको कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं। आप चाहते हो कि जिन चीज़ों ने आपको हर्ट किया, आप चाहते हो आपके पर्सन उस चीज़ को रियलाइज़ करें, वो आए वापस से और उस चीज़ के लिए सॉरी बोलें। कुछ चीज़ें आपके दिमाग से नहीं निकल रही हैं, आपके जहन से नहीं निकल रही हैं। बार बार आपको आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो। बार बार आपको पास्ट में जो इंसिडेंट्स हुए वो याद आते हैं, आप दोनों के बीच में जो बहसबाजी हुई वो याद आती हैं। आई फील आप पेन में हो इस वक्त, काफ़ी तकलीफ़ में हो। आपका मन है कि उनसे बात हो जाए, एंड चीज़ें जिस तरीके से बिखर गई हैं, आपका कहीं ना कहीं मन में ये भी चलता है क्या ये शख्स वापस आएगा मेरी लाइफ में, कांटेक्ट करेगा, बात होगी, क्या चीज़ें फिर से अच्छी हो सकती हैं, जो अंधेरा हो गया क्या उसमें फिर से उजाला आ सकता है। आप उनको मिस बहुत करते हो, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके लिए ये टाइम बहुत इमोशनल टाइम चल रहा है इस वक्त, और आप एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुज़र रहे हो, जहाँ आपको जो है इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। आप अपने दिल की बात भी आई थिंक किसी को कह नहीं पा रहे हो, बस अपने अंदर हैं, और आप परेशान हो बहुत ज़्यादा। आप जैसे इस शख्स को चाहते हो, आप इनको पसंद करते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ उसकी तरफ से कुछ पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा, कुछ अच्छा होते हुए देखने को नहीं मिल रहा। तो इस वजह से आप बहुत दुखी एंड परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो, कि आप कहीं ना कहीं थोड़े परेशान हो। आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जिसमें से एक मैंने बताया एज गैप हो सकता है बहुत ज़्यादा, दूसरा कास्ट रिलीजन का इशू हो सकता है, कल्चर, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है रिलेशनशिप। बट आई फील कि यहाँ पर जो है डिफरेंसेस भी हैं आप दोनों के बीच में। एंड हो सकता है आपके पर्सन को फ्लर्ट करने की बहुत ज़्यादा आदत है, इनका फ्लर्टी नेचर है, फ्लर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसा भी है यहाँ पर। अभी इस वक्त तो मुझे अगर आपकी लाइफ में कुछ दिखाई देता है तो वो ये दो चीज़ों में मैं देख रही हूँ, कि एक तो रिलेशनशिप और दूसरा थोड़ा करियर की वजह से आप परेशान हो। करियर में भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, और रिलेशनशिप में भी नहीं मिल पा रही हैं। तो आप दोनों ही चीज़ों की वजह से थोड़े से ज़्यादा परेशान हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ख़ास तौर पर करियर का ये है कि आपको ये लगता है कि अगर मैं फ़ोकस करूँगी या करूँगा तो वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन रिलेशनशिप की आई थिंक आपको ज़्यादा टेंशन है, थोड़ी ज़्यादा आप रिलेशनशिप की टेंशन ले रहे हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप आई थिंक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये मुझे आपकी एनर्जी दिखाई देती है। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है, आपकी पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो अब उनकी भी हम फीलिंग्स यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, हाय गाइस, सो लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, जिनके साथ भी वो एनर्जी रेजोनेट की है तो उनके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली आएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, उसके दिलो दिमाग में, उसके मन में क्या चल रहा है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कॉइन्स यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, जो कि हमारे पास सबसे पहले आई थी। ओके, लेट्स सी।
द मैजिशियन, Ace of Wands, we have Nine of Swords. Eight of Wands and Ace of Swords. Queen of Swords. बॉटम ऑफ द डेक से है 10 of Wands. एनर्जी कहीं ना कहीं सिमिलर सी दिखाई देती है, वो भी वही फील कर पा रहे हैं, वही बर्डन जैसा आप फील कर रहे हो. यहाँ पर मैं अगर साइन की बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि. उसके अलावा है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि. तो ये साइन मुझे दिखाई देते हैं. सो आपकी पर्सन की अगर मैं फीलिंग्स को देखूं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हैं, आपने उनके लिए क्या कुछ किया सब उनको याद है. ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ. मैं ना यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि यहाँ पर ना किसी का इन्फ्लुएंस है. आई फील कोई इनको रिस्ट्रिक्ट करता है या इनको कोई गलत गाइड करता है. ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस में ये है, किसी की बातें आई थिंक ये किसी पर ट्रस्ट करते हैं, उसकी बातें सुन लेते हैं, मान लेते हैं और वैसे चलते हैं, जिसके चलते प्रॉब्लम होती है. ठीक है, बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं और जो इमोशंस आप उनके लिए फ़ील करते हो वही इमोशंस वो भी फील कर रहे हैं आपके लिए. एंड मुझे यहाँ पर ये जो कार्ड है ना बहुत अच्छी वाइब्स दे रहा है. यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को आपके साथ आगे बढ़ना. अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई, जिसके चलते आपके पर्सन ने उसको चूज़ किया और आपको छोड़ा, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो जो थर्ड पार्टी है ना, यहाँ पर एनर्जी कुछ मैच नहीं हो रही है. सेम नेचर के दो लोग मिल गए हैं. अब सेम नेचर के दो लोग मिल जाएं तो भाई पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि पॉजिटिव तो भाई सबको अच्छा लगता है लेकिन नेगेटिव किसी को अच्छा नहीं लगता. मीन्स अगर पसंद एक जैसी है तो वो तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन अगर गुस्सा एक जैसा है, ईगो एक जैसा है, अकड़ दोनों में एक जैसी है, तो फिर वो तो एक दूसरे को सहन करके कोई नहीं लेगा. सिमिलर मुझे दिखाई देता है कि इनके अंदर है वही सेम गुस्सा दोनों साइड, सेम ईगो, सेम एरोगेंस. मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सेम चीज़ें हैं जिसके चलते इन दोनों के बीच में टकराव होते हैं. अच्छी अंडरस्टैंडिंग ये आपके साथ फील कर रहे हैं, मतलब इनको भी ना ये चीज़ फील हो रही है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी आपके साथ थी. ठीक है, उस थर्ड पर्सन के साथ तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्योंकि आपका क्या है कि आप एक इमोशनल पर्सन हो तो आप इमोशंस को पकड़ते हो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट और ये ईगो वीगो सब साइड करके आप जस्ट इमोशंस पर फोकस करते हो. इमोशंस बेस आप मतलब इमोशनली सामने वाले के बारे में सोचते हो, फील करते हो एंड उसी के अकॉर्डिंग चलते हो. आप बोलते टाइम भी सोचते समझते होगे कि भाई किसी को बुरा ना लग जाए मेरी बातों का. तो ये चीज़ ना फ़र्क डालती है कि अगर एक पर्सन अग्रेसिव है, दूसरा पर्सन शांत है, अंडरस्टैंडिंग है, तो कहीं ना कहीं मामला बैठ जाता है, एक बैलेंस अच्छा खासा बैठ जाता है और वहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है. लेकिन अगर सेम ही ईगो और सेम ही एंगर है तो वहाँ पर तो मुश्किल हो जाएगी क्योंकि दोनों में टकराव ही टकराव होंगे. एंड एक बार बात बंद हो गई तो दोनों में ईगो की ऐसी टक्कर होगी, ईगो क्लैशेस होंगे कि वो कहे कि वो आए आगे से, वो कहे कि वो आए आगे से, मैं नहीं जाऊँ. ठीक है, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर. इसलिए और दूसरा फैमिली इश्यूज़ हैं, उनके भी सबकी एनर्जी में मुझे दिखाई देता है. मैंने ये रोमांटिक थर्ड पार्टी का इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि आपके मन में फिर ये आता कि वो तो किसी और के साथ है दी, तो फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों फील कर रहा है. तो इसलिए मैंने इतना क्लियर किया कि थर्ड पार्टी के साथ क्या सीन चल रहा है, तो वो क्या फील कर रहे हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. उनको आपके अंदर अपना अदर हाफ दिखाई देता है क्योंकि ये लिटरली मंडप की एनर्जी है एंड दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं और वो वाली वाइब्स ये कार्ड कहीं ना कहीं देता है जो कि सीधा सीधा शादी को बताता है. सो आई फील कि आपके पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, मीन्स आपके साथ रहना चाहते हैं वो. ऑलराइट, आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है. अब ऐसा अगर नहीं कर पा रहे हैं या तो उनके मदर साइड से इशू है जिसकी वजह से उनका मन तो है आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाने का, लेकिन मदर के चलते वो कुछ कर नहीं पा रहे.
और थर्ड पार्टी का, तो थर्ड पार्टी का सीन उन्होंने कंपेयर कर लिया है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ ज़्यादा बेटर है, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर लाइफ पार्टनर साबित होगी या होगा। एंड अदर इश्यूज़ में भी मुझे यही दिखाई देता है। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं एंड अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ कर रहे हैं। आई फील कि इन्होंने बहुत डोमिनेट किया, ठीक है, इनको अपनी बात हमेशा सही लगती, इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, अपनी बात को हमेशा सही साबित करने के लिए लड़ाई झगड़े एंड ऑल ये चीज़ चलती रही है इनकी, और कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया। बट आई फील जो चेंज दिखाई देता है वो ये कि आपके पर्सन अभी ना अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, ओके, एंड वो सोच रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने की भी। मुझे एक न्यू बिगिनिंग दिखाई देती है क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ सॉर्ड्स दोनों हैं, तो पैशनेट न्यू बिगिनिंग विद क्लियरिटी ऐसा मुझे दिखाई देता है। आपके पर्सन का भी आपसे बात करने का बहुत मन हो रहा है एंड विद इन अ वीक ही आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके हायर चांसेस मुझे दिखाई देते हैं कि आगे आने वाले एक हफ्ते में ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7 दिन के अंदर, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है क्योंकि उनका भी आपसे बात करने का बहुत मन है। तो आप दोनों की बातचीत हो सकती है, आपको कुछ क्लियरिटी आगे आने वाले हफ्ते में मिल सकती है, ऐसा मुझे दिखाई देता है कि आप जो स्टक हो ना अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप एंड हो गया है या इसमें कुछ बचा है, आगे कुछ होना है कि नहीं होना है। मे बी ऐसी सिचुएशन को आप में से कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं, तो आपको बता देती हूँ कि आगे आने वाले एक हफ्ते में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, उससे रिलेटेड भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपको समझ आने लगेगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो ये कहीं ना कहीं कंप्लीशन को बताता है। तो जो भी टफ टाइम था वो अब कंप्लीट होने जा रहा है। सो सिंपल सी चीज़ यहाँ पर यही है कि कुछ ना कुछ क्लियरिटी आपके लिए है आगे आने वाले हफ्ते में आपके पर्सन के साइड से। ये आगे आने वाला हफ्ता रिकन्सिलेशन भी दे सकता है, क्लियरिटी भी दे सकता है। बट एक चीज़ मुझे ज़रूर दिखाई देती है, वो ये कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं और आपको एक क्लियरिटी मिल सकती है आगे बढ़ने के लिए कि क्या करना चाहिए मुझे। ऐसा कुछ आपको देखने को आगे आने वाले हफ्ते में मिल सकता है, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ओके। मैं यहाँ से भी देखना चाहूँगी कि यहाँ से क्या एनर्जीज है। प्लीज़ यूनिवर्स इस रिलेशनशिप के लिए बताएं, हमें गाइड करें। क्राइंग एंड डिप्रेशन, आई फील आपके पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को। ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन जो कि क्लियरिटी है, एंड ट्रू लव। सो यहाँ पर जो क्लियरिटी की अगर मैं बात जो मैं कर रही हूँ वो कुछ ऐसा कि आपके पर्सन को जैसे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि मेरा सच्चा प्यार क्या है या सच्चा प्यार क्या होता है। जैसे अभी तक इनको यही नहीं पता था कि एग्जैक्टली प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, और ये इस चीज़ का क्लियरिटी मिले कि सच्चा प्यार क्या होता है। एंड आई फील कि ये आई थिंक कुछ लोगों के चेहरे भी सामने आए हैं जो कि इनको ये शो कर रहे थे कि भाई हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो कोई और पर्सन हो, लेकिन ये शो कर रहे थे कि बहुत प्यार करते हैं। बट उनका चेहरा सामने आया कि नहीं, प्यार व्यार कुछ नहीं है, जस्ट उनका कुछ और ही रीज़न है उसके पीछे। देन आई थिंक कि इन चीज़ों के लिए वो ग्रेटफुल हो रहे हैं, क्योंकि मान लो कि हम किसी गलत फैमिली में और किसी का चेहरा यूनिवर्स हमारे सामने ला के रखते हैं, तो हम भी ग्रेटफुल होंगे ना कि थैंक यू यूनिवर्स, किसकी रियलिटी हमें दिखा दी, वरना हम तो पागल हुए जा रहे थे इसके लिए, राइट। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये भी ऐसी कुछ चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं क्योंकि ऐसी कुछ क्लियरिटीज़ इनको अपनी लाइफ में मिली है। ऑलराइट, एंड जो मेन दिखाई देता है वो ये कि प्यार से रिलेटेड, कि सच में मुझसे प्यार कौन करता है, सच में मेरे लिए कोई अगर कुछ कर सकता है तो वो कौन है, जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, या मैं उस जिसके लिए इम्पॉर्टेंट हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेरे सुख दुख हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़ा रह सकता है, निभा सकता है, वो पर्सन कौन है। ऐसा दिखाई देता है कि उसकी रियलाइजेशन इनको हुई है कि वो पर्सन कौन है करके, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। एंजल्स की तरफ से भी मैं जो है मैसेज लूँगी आपके लिए। सो लेट्स सी, प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, उनके लिए क्या मैसेज है, हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए एंजल।
पीसफुल रेजोल्यूशन। आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सल साइंस मिल रहे होंगे गाइस, एंजल नंबर्स वगैरह, फेदर्स वगैरह, सेम कलर या कुछ यूनिक हो रहा है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो बार बार, एंड आपको फील होता है कि यूनिवर्स की तरफ से कोई साइन है। तो वो साइन आपको यही बता रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा और वेट, थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत है, सब बेटर हो जाएगा। यहाँ पर एंजल्स यही कह रही है कि आपको जो साइन दिखाए जा रहे हैं वो इसीलिए दिखाए जा रहे हैं कि आप थोड़ा सा शांत अपने मन को कर लो, बैलेंस में लाओ अपने आप को, इतना डिस्टर्ब मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो आपको आगे होगा देखने को मिलेगा वो भी आपके अच्छे के लिए होगा। सो आपको इतना परवाह नहीं करनी चाहिए, आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। यूनिवर्स खुद आपकी झोली में ढेर सारी खुशियाँ डालेंगे, जो आपके लिए बेस्ट है वो चीज़ आपको देंगे। सो आपको उनके ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए, और यूनिवर्स की तरफ से जो साइन मिलते हैं उन पे बिलीव करना चाहिए, एंड उस बिलीव के साथ अपनी लाइफ को बैलेंस में करना चाहिए, और उसी बैलेंस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये आपको यहाँ पर एंजल्स बोल रही है। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।